नमस्कार, मैं हूं गौरव यादव। ईरान और इजराइल के युद्ध में अब अमेरिका ने भी एंट्री ले ली है। जी हां, अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर, तीनों परमाणु ठिकानों पर अमेरिका ने सुबह तड़के हमला किया है। यदि भारतीय समय के हिसाब से बात की जाए तो सुबह 4:30 बजे, और ईरान के समय के हिसाब से बात की जाए तो रात के 2:30 बजे, और अमेरिका के समय के हिसाब से बात की जाए तो शाम के 7 बजे यह हमला ईरान पर किया गया। यह हमला उस जगह किया गया जहां पर ईरान परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहा था, यानी परमाणु हथियार बनाने की तैयारी में था। उन सभी ठिकानों पर अमेरिका ने एक साथ तीनों जगह हमला किया, और उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगभग 10 बजे करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, यानी कि इसके ठीक 3 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस सफलता का क्रेडिट लिया। उन्होंने कहा कि हमें जो करना था हमने कर दिया, और अब ईरान को युद्ध विराम कर देना चाहिए, ईरान को शांति वार्ता करनी चाहिए। हम आपको डोनाल्ड ट्रंप का वो ट्वीट पढ़ के बताते हैं कि उन्होंने क्या कहा। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके इस पूरे मामले की जानकारी दी है। हम आपको उनका ट्वीट करके बताते हैं। हमने ईरान के 3 परमाणु स्थलों पर बहुत सफलता से हमला किया। इसमें फोर्डो, नितांज, इस्फहान शामिल है। सभी विमान अब ईरानी हवाई क्षेत्र से बाहर है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो कहते हैं कि हमारे सभी विमान अब ईरान के एयर स्पेस से बाहर है। प्राथमिकी स्थल फोर्डो पर बम का पूरा लोड गिराया गया, यानी कि जितना वो लोड लेके गए थे उनके प्लेन्स, वो फोर्डो में पूरा का पूरा लोड गिरा दिया गया। सभी विमान अब अपने घर लौट चुके हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस ट्वीट में कहा है। और वहां उसके साथ ही उन्होंने कहा है, हमारे महान अमेरिकी योद्धाओं को बधाई, अपने योद्धाओं को बधाई दी है। साथ ही साथ उन्होंने एक तंज भी कसा है। तंज क्या कसा है? पूरी दुनिया में कोई और सेना नहीं है जो ऐसा कर सकती थी, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सेना को सभी सेनाओं से ऊपर इस मामले में दर्शा दिया। उन्होंने कहा कि कोई और सेना ऐसी नहीं थी जो ये कर सकती थी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अब ईरान को शांति रखने की जरूरत है इस पूरे मामले। इसके बाद, इस हमले के तुरंत बाद क्या हुआ, हम आपको वो बताते हैं। उससे पहले हम आपको डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सुना देते हैं। Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. इस पूरे मामले में जो यहूदी है उसने कहा है कि अब लाल सागर में जितने भी अमेरिकी शिप्स हैं उन पे हमला होगा, यानी कि ईरान के साथ यहूदी भी खड़ा हो गया है, और उसने साफ कहा है कि अब इस पूरे मामले में लाल सागर में जितने भी अमेरिकी शिप्स हैं उन पर भी हमला होगा। वहीं आपको हम बताते हैं, रशिया पहले ही कह चुका था इस पूरे मामले में कि अमेरिका को इस मामले से दूर रहना होगा, यानी ईरान और इजराइल के युद्ध से दूर रहना होगा, दूरी बना के रखनी होगी।
यदि अमेरिका इसमें एंट्री लेता है तो अमेरिका के खिलाफ रशिया इस युद्ध में ईरान के साथ खड़ा होगा। और अब ईरान के पे हुए इस हमले के बाद पुतिन क्या कहते हैं वो हम आपको बताते हैं। देखिए जरा, राष्ट्रपति पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को ईरान में किसी भी सैन्य कार्रवाई में शामिल ना होने की चेतावनी दी थी, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। अब देखते हैं क्या होता है। मध्य पूर्व में अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा की गारंटी ईरान नहीं दे सकता। ये बात कोई और नहीं, पुतिन कह रहे हैं, क्योंकि पुतिन पहले ही कह चुके थे कि अमेरिका को इसमें किसी भी तरीके की सैन्य कार्रवाई नहीं करनी है। वहीं चीन भी अब तक 3 बार सैन्य मदद भेज चुका है। 3 बार उनका एक विमान ईरान जाता हुआ दिखा है, जिसमें हैवी लोड सैन्य जो उपकरण है वो भेजे जाते हैं। वो 3 बार जा चुका है अब तक। कहां? ईरान। समझने वाली चीज ये है। वहीं नॉर्थ कोरिया भी ईरान के साथ खड़ा हो गया है। तो क्या ये तीसरे विश्व युद्ध का आगाज हो गया है? तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई है? वहीं यदि बात की जाए इजराइल की, तो इजराइल के प्रधानमंत्री इस बात पे शुक्रिया अदा करते हैं, जिसका डोनाल्ड ट्रंप का, क्योंकि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से इसी चीज की अपेक्षा की थी कि जब युद्ध होगा और जिस तरीके से ईरान एक के बाद एक बैलिस्टिक मिसाइल दाग कर इजराइल पर हमला कर रहा था और घातक हमले कर रहा था, उसके बाद यह अपेक्षा की जा रही थी कि अमेरिका अब इसमें हमला करेगा और अमेरिका इसका में ईरान का साथ देगा। और अमेरिका भी पहले ही कह चुका था किसी भी सूरत हाल हम ईरान को परमाणु परीक्षण नहीं करने देंगे। और यही कारण है कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु साइटों पर हमला किया। अब समझने वाली चीज ये होगी कि इस हमले के बाद पूरे विश्व का रुख क्या होता है। बहरहाल अमेरिका के अंदर से भी कहीं ना कहीं विरोधाभास की आवाजें उठने लगी हैं। लगातार अमेरिकी ट्रंप का विरोध हो रहा है, लेकिन अब जो आगे होगा उस सब पर निगाह बनाकर रखनी होगी, क्योंकि ये युद्ध अब विश्व युद्ध की तरफ बढ़ने लगा है। समझने वाली चीज ये हुई है कि 2 फाटों में बढ़ चुके हैं अलग अलग देश, और भारत अभी न्यूट्रल स्थिति में है, लेकिन भारत को भी अपनी स्थिति जल्द से जल्द न्यूट्रल से हटाकर किसी एक तरफ होना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका का जो स्टैंड था वो क्लियर हो चुका है। अब रशिया भी कह चुका है कि आगे जो होगा उसकी अब कोई कल्पना नहीं कर सकता। और यदि कह सकते हैं कि हम लाल सागर में अब जो चाइना के जो शिप है उसकी जिम्मेदारी ले लेते। तो समझने वाली चीज ये है कि अब फ्रंट पे युद्ध खुल चुका है। अब देखना यह होगा कि आगे क्या होता है। हम सब पर निगाह बनाकर रखेंगे। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, जिससे कि मैं गौरव यादव बेबाक अंदाज में आप तक ये खबरें पहुंचाता हूं। नमस्कार।